बहुत वक्त गुजरा दरिया किनारे एक सरसब्ज जंगल आबाद था जहाँ सारे जानवर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। वहाँ एक शेर हुक्मरानी करता था। बादशाह होने की वजह से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, लेकिन उसके बावजूद वो खुशखुर्रम और बहुत नरम दिल था। यही वजह थी कि इसके इलाके में किसी तरफ से भी कोई दूसरे शेर को हमला करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो अपनी बीवी के साथ और दोस्तों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। शेर रहमदिल तो था, लेकिन उसके साथ साथ ताकतवर भी था, और यही वजह थी कि बाकी दूसरे शेर उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। लेकिन एक शेर उसमें से ऐसा था जो हर वक्त उससे जलता रहता था और कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरह उससे जान छुड़ा ले और उसकी जगह हुकूमत कर ले। ये बात उसके दोस्त जाजू ने उसे बहुत दफ़ा बताई कि इससे मुहतात रहना, क्योंकि वो भी उसके भी पीछे पड़ा रहता था, और ये बात खुद बादशाह भी जानता था रहा। और वक्त के साथ फिर बादशाह की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, और उसके यहाँ एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसने सिम्बा रखा। शेर और शेरनी दोनों बहुत खुश थे, और उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम किया था। शेर अपने बच्चे को हर चीज़ सिखा रहा था, उसे हर तरह की बातें बताना चाहता था कि किस तरह से आगे बढ़ा जाता है और किस तरह से हुकूमत की जाती है। शेर अपने बच्चे को लेके सारे जंगल में गया और उसको हर तरह के लोग जानवरों से मिलाया कि किस तरह से एक बहादुर बादशाह जो है और ताकतवर होने के साथ साथ उसे रहमदिल भी होना चाहिए। और उसका बेटा बहुत सुकून से उसकी बात सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ साथ शेर ने उसको बताया कि किसी के ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। शेर का बच्चा जो है वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब पे एतमाद ना करें और अपनी मर्ज़ी से कहें। बादशाह ने कहा, ये जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा। शेर ये कह के और हंसता हुआ चला जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ सुकून से रह रहे थे, हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन कुछ अरसे बाद ही अचानक से ये बात दूसरे शेर को रास नहीं आई, और उसने जो है बादशाह के ख़िलाफ़ एक मुहिम बनाई और उसको इसकी जाल में फंसने की कोशिश की। वो गया बादशाह के पास और उससे कहा कि तुम्हारा बच्चा जो है वो एक जगह फंस गया है। शेर को बड़ा गुस्सा आया, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा किसी भी मुश्किल में कैसे हो सकता है। शेर ने जब देखा कि वो वहाँ पर ट्रैप किया गया है, तो उसने उसे मदद के लिए पुकारा। शेर जो था वो इसी मौके की तलाश में था। उसने शेर को धक्का दिया और उससे कहा कि अब मैं तुम्हारे बेटे को भी अपने रास्ते से हटा दूंगा और फिर इस पर हुकूमत करूंगा। ये कहते ही उसने बादशाह को ऊंची चट्टान से धक्का दे दिया। बादशाह नीचे जाके गिर गया। ये सब चीज़ें जो हैं वो छोटा शेर देख रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। इतने में जो है वो चालाक शेर जो है वो उसको देखता है कि छोटा बच्चा जो है वो अपने बाप को देख रहा है, उसके पास जा रहा है। उसको फिर एक तरकीब आती है और वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हारे अब्बा जो हैं वो मर गए हैं। तो ये सोच के उसको बहुत रोना आता है बच्चे को। जंगल छोड़ के वहाँ से फरार हो जाता है।